हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं अच्छा ही होंगे। सबसे पहले माफ़ी मांग लेता हूं क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेट आया। आपको वॉइस से लग रहा ही होगा थोड़ा तबीयत ख़राब है, मगर फिर भी एज़ माय प्रॉमिस मेरा वीडियो अभी हफ्ते में 3 दिन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 12 बजे तक आपको मिल जाएगा विद वैल्यूएबल कंटेंट। दोस्तों, मैंने जो डिसाइड किया हुआ है वो है कि हर महीने में एक थीम के ऊपर काम करूंगा और उसी रिलेटेड वैल्यूएबल कंटेंट आपके सामने लाऊंगा। उसके चलते मैंने इस महीने का जो थीम सोचा है दैट इज़ सोशल मीडिया पोस्ट, अगले महीने का जो थीम सोचा है दैट इज़ टी शर्ट डिज़ाइनिंग, नवंबर का जो थीम सोचा है दैट इज़ ब्रांडिंग। तो इस हिसाब से हर महीने जो मेरा 10 से 13 तक वीडियो आएगा वो एक थीम बेस होगा, ताकि आप अगर एक सीरीज़ तक आप उसको फॉलो करें तो आपको उसी रिलेटेड वैल्यूएबल कंटेंट मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक बाईसाइकिल रिलेटेड सोशल मीडिया पोस्ट कैसे बनाओगे। नॉट बाईसाइकिल का ऐड, हम बाईसाइकिल का फीचर्स या फिर जो 3 जून को बाईसाइकिल डे होता है उस रिलेटेड पोस्ट आप मान सकते हो, बाईसाइकिल के नॉर्मल एक पोस्ट मान सकते हो। तो उस हिसाब से आपको इस वीडियो में कंटेंट मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको कुछ भी क्वेरी होता है तो इन कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कहाँ पे मैं आपको हेल्प करूँ। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आता है तो वहाँ पे भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको सॉल्व करूँगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमिताभ चौधरी, आपका दोस्त, टीचर एंड गाइड, फाउंडर ऑफ डिजिटल amitavo.com एंड डिज़ाइन करियर एक्सपर्ट। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सोशल मीडिया पे या जो भी पोस्ट हम लेते हैं वो एक स्क्वायर पिक्सल साइज़ में लेते हैं। लाइक आप जो साइज आप यहाँ पे लोगे दैट इज़, हम जो यहाँ पे प्रेफर करते हैं 1000 बाई 1000, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे जाने वाला है, दैट मीन्स ये वेब में जाने वाला है, इसलिए 72 रेजोल्यूशन के साथ 8 GB कलर फॉर्मेट में हम एक जो आपका सोशल मीडिया पोस्ट है उसके लिए हम यहाँ पे एक साइज यहाँ पे ले रहे हैं। ये जो गाइड है आप यहाँ से व्यू करके यहाँ पे कैनवास गाइड को हटा के आप एक न्यू गाइड लेआउट ले सकते हो। जैसे ये गाइड को हमने हटा दिया, जो हमने पिछले बार लिया था उसके चलते ये आया था। एक न्यू गाइड लेआउट आप ले रहे हो और यहाँ पे आप एक मार्जिन दे रहे हो हर तरफ 50 पिक्सल के साथ, ताकि जो आपका टेक्स्ट कंटेंट है, जो आपका वैल्यूएबल कंटेंट है वो इसके अंदर रहे और बाकी जो कलर वगैरह वो आपके बाहर रहे। तो इस पर्टिकुलर बाईसाइकिल की डिज़ाइनिंग करने के लिए हमने कुछ एलिमेंट पहले से बना के रखा है, कुछ जैसे कि टेक्स्ट कंटेंट हो गया, कुछ इलस्ट्रेशन हो गया। उसको हम सबसे पहले देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक हमारा बाईसाइकिल का टेक्स्ट मतलब इलस्ट्रेशन है और एक हमने सिटी का इलस्ट्रेशन लिया है, जो जहाँ पे आप ये जो इलस्ट्रेशन वगैरह है ये हमने फ्री में कमर्शियल यूज़ करने के लिए जहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से लिया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है कि आप कौन से वेबसाइट से फ्री में कमर्शियली यूज़ करने के लिए इलस्ट्रेशन या फिर इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो, तो आप आई बटन पे मेरा एक वीडियो है जहाँ पे मैंने बहुत सारा वीडियो का लिंक दे रखा है, जहाँ पे मेरा बहुत सारा वेबसाइट का लिंक दे रखा है जहाँ से आपको पता चल सकता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूँगा। तो चलिए देखते हैं, मगर उससे पहले हम एक बैकग्राउंड डिसाइड कर लेते हैं। तो हमने लिया एक लेयर पे हमने एक सिंपल, सॉरी थोड़ा तबीयत ख़राब है, हमने ग्रेडियन लिया, रेडियल ग्रेडियन।
रेडियल ग्रेडियंट से हम इस तरीके से आउटसाइड थोड़ा डार्क और लेफ्ट साइड मतलब सेंटर साइड थोड़ा सा आपका लाइट, सेम ग्रे कलर के ऊपर ना लेके आप कोई दूसरा कलर भी ले सकते हो। आपको यहाँ से रेडियल ग्रेडियंट चूज़ करना है, और अगर आपको अमाउंट थोड़ा ज़्यादा कम करना है, ज़्यादा जैसे कि आपको लाइट पोर्शन ज़्यादा चाहिए, तो आप यहाँ से ग्रेडियंट पैलेट ओपन करके लाइट पोर्शन को थोड़ा ज़्यादा करने के बाद फिर आप ग्रेडियंट यहाँ से लेके फिर आप डायगोनली इसको ड्रैग कर सकते हो, ताकि थोड़ा देखिए जो लाइट पोर्शन है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और जो डार्क पोर्शन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो उसके चलते मैंने ये जो इलस्ट्रेशन है, ये इलस्ट्रेशन को कलर जो है हमने यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल लिया, और इसका जो ग्रे कलर है, क्योंकि ये अगर मैं वहाँ पे लेके जाऊँ, आप यहाँ पे देखिए कि इलस्ट्रेशन को हम कैसे ले जाते हैं। हम कभी भी इसको फिर से कंप्रेस या कुछ नहीं करते, हम यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करते हैं और इस फोटोशॉप में जाके पेस्ट कर देते हैं। और जब भी हम पेस्ट करें, एक बात ध्यान में रखिएगा कि इसको आप एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट पेस्ट कीजिएगा, एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट। क्यों ऐसा होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने ओके किया, देखिए ये आपका यहाँ पे हो गया और ये एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट आया। ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि सबसे पहले इसका तो क्वालिटी है वो सेम रहता है, और उससे भी बड़ी बात जो है कि अभी अगर मैं इसको कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो चेंजेस जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा उस जगह पे जहाँ से आपने इसको कॉपी किया हुआ है। जैसे ये डायरेक्टली ओपन हो गया इलस्ट्रेशन पे, और अभी मैं मैजिक वॉन्ड टूल लेके इसकी जो ग्रे कलर है, इस ग्रे कलर को सिलेक्ट करता हूँ, और ये जो डार्क ग्रे कलर है इसको मैं डार्क ब्राउन कलर में कन्वर्ट करता हूँ। जैसे ही मैं डार्क ब्राउन कलर में इसको कन्वर्ट करूँगा और इसको कंट्रोल एस से सेव करूँगा, जैसे ही ये सेव हो जाएगा आप फोटोशॉप में जाके देखिएगा कि ये यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो आगे से जब भी आप इलस्ट्रेशन से या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से दूसरी जगह से किसी फोटोशॉप में कुछ ले आएंगे, जब कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये याद रखिएगा कि एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट आप इसको पोर्ट्रे करें। इसका साइज जो है थोड़ा और बड़ा करते हैं। ठीक है, पहले हम डिज़ाइन लेआउट बना लेते हैं, उसके बाद जो टेक्स्ट कंटेंट है उसके ऊपर काम करेंगे। सॉरी। नेक्स्ट हमारा ये सिटी पोर्शन है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये पूरा सिटी पोर्शन तो हम नहीं लेंगे, तो हम पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। 1 मिनट। उसी तरह कंट्रोल सी, इसके नीचे एक लेयर लेके पेस्ट एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा मैंने इस हिसाब से लिया हुआ है। सॉरी। अब मैं यहाँ पे एक जियोमेट्रिकल शेप बनाऊंगा। एक सर्कल, किसी भी कलर का आप मुझे बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप करेंगे कंट्रोल टी और फिर राइट क्लिक करके हम डिस्टोर रैप इस तरीके से कुछ करेंगे। तो रैप करते हैं पहले। तो रैप करने के लिए मैंने इस तरीके से एक डिफॉर्मेशन जो है वो बनाया। इस तरीके से आप जैसे आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप डिफॉर्मेशन बना सकते हो। ये आपके ऊपर है कम्प्लीटली, ये इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, मैं अपने हिसाब से इसको बना रहा हूँ। ठीक है, मुझे कवर करना है ये पूरे सिटी को, तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा कवर नहीं हो रहा है, तो उसको मैं थोड़ा नीचे करूँगा। परफेक्ट।
परफेक्ट हो गया ये। मगर ये करने से पहले मैंने एक गलती कर दिया कि इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं किया। तो क्या होता है कि जब भी आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हो और उसके बाद फिर से रैप करते हो, ये उसी पोजीशन पे मिलता है। अभी ये फिर से दोबारा से स्मार्ट ऑब्जेक्ट दोबारा से उसी पोजीशन पे, तो ये आप गलती मत कीजिएगा। आगे मैं देखूँगा कि जैसे कि मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, इसको मैंने अगर कन्वर्ट कर दिया होता, यहाँ से राइट क्लिक करके आप यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दो पहले, उसके बाद आप इसको डिफॉर्मेशन करो। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप इसको डिफॉर्म करोगे तो उसको आपको एज इट इज़ उसी पुराने फॉर्मेशन पे मिलेगा, पुराने जगह से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आपको मदद मिल सके। मैं आपको एक दिखा देता हूँ। तो क्या होता है कि आपने यहाँ से राउंडेड इलिप्स लिया और इस तरीके से आपने इलिप्स को ड्रॉ किया। क्योंकि सेम कलर है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं सिटी को ऑन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो अब आप क्या करते हो, इसको सबसे पहले कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हो। अब इसको कंट्रोल टी कीजिए और फिर आप इसको रैप कीजिए। फिर आप जिस तरीके से चाहते हो उसको आप उस तरीके से रैप करो, मतलब डिफॉर्मेशन जो भी आप बोल सकते हो इसको। इस तरीके से डिफॉर्मेशन आप कीजिए। अब क्या होता है कि जब भी आप इसको फिर से कंट्रोल टी करोगे और जब भी आप इसको फिर से रैप करोगे तो वो उसी पुराने पोजीशन पे आपको मिलता है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए दोनों में आपको क्या फ़र्क नज़र आया, या फ़र्क आपको समझ में आया भी नहीं आया। अगर नहीं आया तो मुझे क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही पूछोगे तभी मैं आपको सही तरीके से हेल्प कर पाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो पुराने फॉर्मेशन पे मिल गया। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसको पहले कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लीजिए, हालांकि मैंने नहीं किया हुआ है। तो मैंने इसी इलिप्स के साथ काम करता हूँ और इसको फिर ये जो सिटी है इसको मैं कर देता हूँ क्लिपिंग मार्क्स। तो क्लिपिंग मार्क्स करने से वो उसी शेप के अंदर आ जाएगा। तो मेरा मकसद था इसी तरीके से, तो मैंने इसको कर दिया है। फिर हम चले जाते सॉरी फिर हम चले जाते हैं हमारे इस जगह पे जहाँ पे हमने एक बैलेंस नाम की इमेज रखा है, और ये इमेज को भी हमने डाउनलोड किया हुआ है। फिर से सॉरी, आपको शायद वीडियो देखने में थोड़ा दिक्कतें आएगा, तो मुझे पता है कि आप लोग मुझे प्यार करते हो, तो आप इस तरह ये एडजस्ट कर लोगे। तो ये जो इमेज है, ये इमेज भी आप फ्री में कमर्शियली यूज़ करने के लिए जहाँ से इमेज आप डाउनलोड करते हो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। लाइक बहुत सारे वेबसाइट है, pixel.com वगैरह वगैरह। तो ये इसमें से मुझे सिर्फ ये बैलेंस वाला पार्ट चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं इसमें से क्विक सिलेक्शन टूल लेता हूँ और फिर ये बैलेंस वाले पार्ट को, उससे भी अच्छा ये रहेगा कि मैं आपको मैजिक वन टूल से ये पूरे पार्ट को सिलेक्ट कर लो। इसका टॉलरेंस वैल्यू आप 30 दे दो। इस तरीके से आप ये बैकग्राउंड को पूरा सिलेक्ट कर लो। कंट्रोल शिफ्ट आई, दैट इज़ इन्वर्स सिलेक्शन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई और कंट्रोल जे से आप डुप्लीकेट करो। जैसे ही आप डुप्लीकेट करोगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा, और इसमें से सिर्फ आपको ये चाहिए। तो फिर आप क्या करो, इस बार जस्ट पेन टूल लो, या फिर आप कोई भी सिलेक्शन टूल ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। इस तरीके से आपने उसको सिलेक्ट कर लिया। सॉरी, इसको भी आपने सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल एंटर करके आप ये पोर्शन डिलीट कर दो, क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए। राइट, हो गया।
उसके बाद जो ये पोर्शन आ रहा है, तो आप देखो कि मैजिक वॉन्ड टूल से सॉरी, हाँ, ये जो पोर्शन आ रहा है ये डिलीट हो सकता है कि नहीं, क्योंकि मुझे ये पोर्शन नहीं चाहिए। इस तरीके से आप ये पूरा जो उसका पोर्शन है कि हम अलग से शेडो बनाएंगे, इसलिए हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए ये मेरा पूरा सिलेक्शन हो गया। अब कंट्रोल जे से इसको अलग कर लेते हैं हम, और हमें सिर्फ ये बैलेंस वाला पार्ट मिल गया। इसको हम डुप्लीकेट करेंगे हमारे जहाँ पे हम डिज़ाइन बना रहे हैं उस पर्टिकुलर लेयर पे। यहाँ पे इसको हम देंगे साइकिल के बिल्कुल नीचे, और फिर कंट्रोल टी, और फिर हम इसको करेंगे छोटा और करेंगे एडजस्ट। इसके साथ आपको पैरेलल करना है। परफेक्ट, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे दिया। तो बैकग्राउंड पे मैंने एक सिटी का थीम दिया हुआ है, सामने एक बाइसाइकिल, और फिर हमने एक बैलेंसिंग दिया है। ये क्यों दिया है कि मैंने जो टेक्स्ट कंटेंट लिया हुआ है वो टेक्स्ट कंटेंट जो है वो इसी हिसाब से लिया हुआ है, ताकि ये सारा एलिमेंट को ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए हम इस बार बात करते हैं टेक्स्ट कंटेंट की तरफ। टेक्स्ट कंटेंट पे हमने क्या क्या लिया हुआ है? टेक्स्ट कंटेंट पे हमने लिया हुआ है एक कोट, और फिर हमने लिया हुआ है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे का जो 3 जून को आता है, और कुछ हमने बाईसाइकिल चलाने का जो बेनिफिट्स है उसको हम यहाँ पे इस डिज़ाइनिंग के थ्रू हाईलाइट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये पूरे टेक्स्ट को एक बार में कॉपी कर लेते हैं, ताकि बार बार हमें यहाँ पे ना आना पड़े। वहाँ पे जाके हम इसको अलग कर लेंगे। तो हमने क्या किया, हमने एक टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट टूल, और ये सारा टेक्स्ट हमारा जाएगा ऊपर। तो हम चलेंगे ऊपर लेयर पे और यहाँ पे कर देंगे कॉपी। तो ये देखिए सारा टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो गया, ताकि हमें बार बार वहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। हम यहाँ पे जो फॉन्ट यूज़ करेंगे वो इस तरीके से फॉन्ट यूज़ करेंगे। हमने जो कैप्स लिया हुआ है कैप्स को हटा देंगे, और जो बोल्ड है उसको कर देंगे रेगुलर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ऊपर का जो थीम है, तो हम देखते हैं किस तरीके से हम लेते हैं। तो हमने यहाँ से शिफ्ट एंड प्रेस करके पूरा लाइन को सिलेक्ट कर लिया, और वहाँ से हमने कर लिया कट, इस लेयर को कर दिया हाइड, और फिर हम यहाँ पे कर दिया पेस्ट। इसका साइज हम थोड़ा करेंगे छोटा, इसको करेंगे हम सेंटर, अपने कैनवास के साथ सेंटर अलाइनमेंट, और ये जो सेकेंड लाइन है इसको करेंगे हमारा नीचे। तो ये हो गया हमारा एक थीम।
तो देखिए यहाँ पे लाइफ इज़ लाइक राइडिंग ए बाईसाइकिल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। तो इसीलिए हमने ये बैलेंस वाला जो थीम लिया हुआ है इसको लिया हुआ है, क्योंकि ये हमने जो कोट सोचा है उस कोट के हिसाब से जस्टिफाई करता है। तो आप अपने हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हो। तो बैलेंस जो है इसको हम करेंगे बोल्ड, सॉरी इटैलिक हो गया, इसको हम करेंगे बोल्ड। बाईसाइकिल का बी, इसको करेंगे बोल्ड, और इसका कलर हम चूज़ करेंगे जो साइकिल का कलर लिया हुआ है वो वाला, और बैलेंस का भी कलर जो हम चूज़ करेंगे ये वाला, ताकि ये पूरे थीम को जस्टिफाई करे। इसका साइज़ थोड़ा 45 पिक्सल हम देते हैं, और बाईसाइकिल का साइज भी हम सेम 45 देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ नोट डाउन करोगे कि जो मैंने 50 पिक्सल का जो मैंने गाइड लिया हुआ है, ये जो टेक्स्ट कंटेंट है वो उसको क्रॉस कर रहा है, क्योंकि ये जो डिज़ाइनिंग हम बना रहे हैं ये जाएगा वेब में, तो ये कटने की कोई मतलब चांस नहीं है। मगर ये अगर मतलब प्रिंट में जाता तो उस हिसाब से आपको फिर मार्जिन या फिर ये सारा चीज़ें लेना पड़ता। तो हमने इसको इस तरीके से सेट किया। फिर हमें जो है फीचर्स जो है वो हमें यहाँ पे डिसाइड करना है। तो उसको डिसाइड करने के लिए हम एक लाइन बनाएंगे। सबसे पहले किस तरीके से बनाएंगे, एक मिनट, ये हम बना लेते हैं। सबसे पहले इसको हम 50% ओपेसिटी के साथ बनाएंगे। अब इसी को कॉपी करके हम बनाते हैं। देखिए हम किस तरीके से इसको बना रहे हैं। जहाँ पे जितना ज़रूरत है वहाँ पे उतना ही हम यूज़ करेंगे। ये मेरा हो गया हार्ट की तरफ, ये मेरा हो गया थाई की तरफ, ये मेरा हो गया हैंड की तरफ। मेरा कितना फीचर्स है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। एक हो गया नी के लिए, एक मिनट में फीचर्स को देख लेते हैं। ये हेड की तरफ, ये हार्ट की तरफ, अच्छा बेली की तरफ भी एक होगा। तो हमारा ये जो है ये चला जाएगा बेली की तरफ, और फिर ये चला जाएगा थाई की तरफ, ये हार्ट की तरफ, ये चला जाएगा आपका हैंड की तरफ। और इसका एक कॉपी बना लेते हैं जो कि हमारा जाएगा, सॉरी हम इसको लॉक कर देते हैं। एक काम करते हैं, ये जो साइकिल बैलेंस आपका जो सिटी वाला पार्ट है ये सारा इसको हम लॉक कर देते हैं। ये लेयर की ज़रूरत नहीं है, इसको कर देते हम ग्रुप, जिसका नाम देते हैं ग्राफिक्स। ये हो गया हैंड की तरफ, और फिर हम इसको डुप्लीकेट करते हैं, ये हो गया हमारा नी की तरफ। अब देखते हैं एक एक करके। लिए मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, तो मैं सिर्फ इसको यहाँ तक ही पॉइंट आउट करूँगा। फिर ये हार्ट की तरफ जा रहा है, तो हार्ट को लिए भी हमें इतना नहीं चाहिए, हार्ट की तरफ हमें सिर्फ इतना ही पॉइंट आउट करना है। फिर ये बेली की तरफ जा रहा है, तो बेली के लिए भी हमें
यहाँ तक चाहिए छोटा। मुझे सिर्फ इसकी फ़ीचर्स दिखाना है कि आपको बाईसाइकिल चलाने में कितना फ़ायदा होता है। तो उसी को देखते हुए ये हो गया थाई मसल की तरफ। परफेक्ट। ये हो गया आपका हैंड की तरफ, ये मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए। इसको भी हम कर देते हैं लॉक। तो ये जो है इसको भी हम एक काम करते हैं, ये जो हमने पूरे सबको क्या था, इसको ओपेसिटी को बढ़ा देते हैं, नहीं तो वो फीचर्स जो है इसको इतना समझ में नहीं आएगा। बस परफेक्ट, ये ज़्यादा नहीं, 50% हमने ओपेसिटी कम कर दिया था, हम इसको करते हैं 80%, ताकि ये जो लाइनें हैं ये समझ में आए सबको। ये जो है ये हैंड की तरफ है, तो इसको मैंने हैंड की तरफ पॉइंट आउट करना है ताकि लोगों को समझ में आए। और फिर ये इसको हम दो हिस्सों में बांटेंगे। नी के लिए हम लिखेंगे इसको यहाँ पे देंगे, मगर इसकी जो एक दूसरा पोर्शन है इसको हम देखिए किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। इसको डुप्लीकेट करके कंट्रोल टी, और फिर इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से डायगोनली डिवाइड करते हैं और नी की तरफ पॉइंट आउट करते हुए छोटा सा पार्ट की थोड़ा हैंड और नी जो है वो नी की तरफ थोड़ा पॉइंट आउट करते हैं हम इस तरीके से। क्योंकि कलर सेम है तो वो उसी चलते लग रहा है, तो हम एक काम करते हैं कि वाइट पे देखते हैं कैसे लग रहा है। परफेक्ट। तो हमने इसकी जो कलर है वो कर दिया चेंज ताकि लोगों को समझ में आए। परफेक्ट। बाकियों का भी हम कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। इस तरीके से हमने कर दिया कलर चेंज, मगर यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम इस तरीके से फ़िलहाल पॉइंट आउट करके रखते हैं। अब जो फीचर्स हमने लिया हुआ है उसको ऑन करते हैं और एक एक करके फीचर्स जो है इसी तरह शिफ्ट एन, कट, हाइड और फिर पेस्ट, इसको करेंगे छोटा। याद रखिएगा कि ये सारा फीचर्स आपको सेम साइज में करना है, तो हम 30 साइज प्रेफर करते हैं ताकि और इसकी जो मेन बात है थर्टी नहीं, इसको हम करेंगे 25, क्योंकि बाकी भी यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा ये वाला फीचर्स शिफ्ट एन, कंट्रोल एक्स, कट, सॉरी, इसको हम पेस्ट कर देंगे उसी तरह 25 साइज पे। कार्डियो मतलब हार्ट, तो हम इस तरीके से इसको पोर्ट्रे करेंगे। अब पोर्ट्रे करते हुए यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो हम इसको दो लाइन में डिवाइड कर लेंगे। लाइन को कर देंगे राइट अलाइनमेंट,
लाइन हाइट को कर देंगे कम। यही सारा चीज़ें आपको सीखना होता है कि आप किस तरीके से अपने डिज़ाइनिंग को कंपोजिशन करते हो। नहीं तो बनाने में तो आप कभी भी डिज़ाइन बना सकते हो। सॉरी, इसका लाइन हाइट मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसको करते हैं 30। परफेक्ट। फिर नेक्स्ट लाइन, दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो नहीं करते हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ पे भी आपको मैं चाहे तो आप मैं हेल्प कर सकता हूँ। इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक वीडियो पे आपको मिलता रहेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे रखा है, तो वहाँ पे भी आप ले सकते हो। इस तरीके से मैंने सारे टेक्स्ट को कर दिया कंपोजिशन। देखिए इसको फिर से मुझे वही करना पड़ेगा, ये एंड वाले को और कोऑर्डिनेशन को, इसको करेंगे लेफ़्ट अलाइनमेंट और लाइन हाइट करेंगे सेम, दैट इज़ 30। देखिए इसको मैंने किया राइट अलाइनमेंट क्योंकि ये मुझे राइट की तरफ डायरेक्शन है, इसको मैंने किया लेफ़्ट अलाइनमेंट क्योंकि मुझे ये लेफ़्ट की तरफ डायरेक्शन है। तो ये सारा चीज़ें आपको ध्यान में देना पड़ेगा क्योंकि एक जो आपका एक डिज़ाइनिंग होता है उसका एक बेसिक एलिमेंट होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट अगर सही नहीं होगा तो आपका डिज़ाइनिंग जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान पे रखते हुए डिज़ाइन करना है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट फेज़ पे। नेक्स्ट फेज़ पे जाने के लिए हमने कर दिया डिक्रीज 40, शिफ्ट इन, पेस्ट, साइज को कर दिया 25 और इसको कर दिया हमने यहाँ पे एल, बी को कर दिया और फैट को कर दिया एफ। आप चाहो तो मेन पोर्शन को बोल्ड करके भी हाईलाइट कर सकते हो। एक और, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया, यहाँ पे मुझे कार्डियो वाला हाईलाइट किया सॉरी, यहाँ पे मुझे कोऑर्डिनेशन को हाईलाइट किया सॉरी, एक दो तीन चार, ये हमारा हैंड वाला बाकी है। तो चलिए हैंड वाले पिक देखते हैं क्या है। होम, शिफ्ट इन, कंट्रोल एक्स और इसको कर दिया हाइड और हमने लिख लिया दिस। इसका साइज को कर दिया है 25 सेम तरीके से और देखते हैं कि ये एक लाइन पे आता है कि नहीं आता है। नहीं आता है तो फिर हमें करना पड़ेगा कुछ जुगाड़। सेम तरीके से इसको कर देंगे लेफ़्ट अलाइनमेंट, लाइन हाइट को कर देंगे 30। मुझे लग रहा है जो सिटी वाला पोर्शन है उसको थोड़ा काम करना पड़ेगा ताकि ये जो
टेक्स्ट कंटेंट है ये थोड़ा हाईलाइट हो। देखते हैं, पहले टेक्स्ट को लिख लेते हैं। इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ को हम कर देंगे थोड़ा सा बोल्ड। फ्लेक्सिबिलिटी एफ को, ठीक है, हो गया। कभी भी एक डिज़ाइन जो है एक ही फ्लो पे सही नहीं होता है, आपको देख देख के ठीक ठाक करना पड़ता है। तो हम एक फ्लो पे बना रहे हैं, तो उसके चलते हमें लग रहा है कि जो बैकग्राउंड पे हमने जो सिटी वाला पोर्शन दे रखा है उसको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो कलर है वो थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है रैदर देन ये जो टेक्स्ट कंटेंट है। तो देखते हैं हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। ये हो गया हमारा नेक्स्ट। इसको कर दिया पेस्ट और फिर इसको कर दिया 25 साइज में। परफेक्ट। ये हम करेंगे नीचे, नहीं तो हम करेंगे इस तरीके से। राइट अलाइनमेंट 30 और फिर हम इसको कर देंगे दिस। इसके चलते ये वाला जॉइंट पार्ट जो है इसको कर देंगे हम बोल्ड। चलिए, हमारा एक लास्ट टेक्स्ट कंटेंट बाकी है। सॉरी, हमारा ये वाला पोर्शन बाकी है, तो हम इसको कर देंगे नीचे और कैनवास के साथ सीधा, और फिर ये जो पोर्शन है इसको हम कर देंगे नीचे की तरफ। परफेक्ट। अब इसका कलर पे थोड़ा काम करते हैं। ये जो नीचे सारा लेयर था ये सारे हमको हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये कंट्रोल टी आप जब करोगे ना तो ये जैसे कि इतना पोर्शन आ रहा है, इतना पोर्शन नहीं आता। इसके चलते जो सारा टेक्स्ट था वो सारे चीज़ को वो ले लेता। तो चलिए हम इसको करते हैं कलर। कलर करेंगे थोड़ा सा हम ग्रीन, ताकि हमें बोल्ड करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप चाहो तो आप बोल्ड कर सकते हो। मैं मीडियम इसको रखता हूँ ताकि थोड़ा सा हाईलाइट हो, बस इतना ज़्यादा नहीं। अब हम चलते हैं अपने जो जितने सारे टेक्स्ट कंटेंट है वो सारा टेक्स्ट कंटेंट को आप एक कंट्रोल जी करके ग्रुप बना दो। जो टेक्स्ट, क्योंकि मैंने हमेशा यही आप लोगों को बोला है, डिज़ाइनिंग करना बड़ी बात नहीं है, ऑर्गेनाइज वे में डिज़ाइनिंग करना सबसे बड़ी बात है। तो हम चले जाते हैं, इसको करते हैं अनलॉक, और सबसे पहले इसको करते हैं कंट्रोल शिफ्ट यू सॉरी। हम क्या करेंगे, इसको करते हैं अनलॉक। अनलॉक करने के बाद चले जाते हैं इमेज एडजस्टमेंट और चले जाते हैं, अच्छा ये डिसैचुरेट नहीं होगा क्योंकि ये इमेज नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, क्योंकि सिटी को हमें कुछ चेंजेस नहीं करना है तो हम इसको राइट क्लिक करके रेस्टराइज कर सकते हैं। तो राइट क्लिक आप इसको करो और इसको फिर कर दो रेस्टराइज लेयर। रेस्टराइज लेयर करने के बाद फिर आप इमेज पे चले जाओ, एडजस्टमेंट पे चले जाओ। देखो अभी डिसैचुरेट जो है वो हाईलाइट हो गया, दैट इज़ कंट्रोल शिफ्ट यू। इस तरीके से आपने उसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर दिया ताकि बाकी जो टेक्स्ट कंटेंट है वो थोड़ा उभर के सामने आए। और फिर हम
इसकी ओपेसिटी को 5% डाउन करते हैं ताकि मेरा जो टेक्स्ट कंटेंट है वो थोड़ा हाईलाइट हो। अब हम टेक्स्ट के ऊपर काम करेंगे। परफेक्ट, परफेक्ट। थोड़ा अभी मुझे बैलेंसिंग करना है। किस तरीके से बैलेंसिंग करूँगा? ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये सारा सही करूँगा। तो उसके लिए मुझे ग्रुपिंग को डिफ़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो चुका है। तो इसको मैं करता हूँ सबको अनलॉक, और इसमें से मैं ये जो बाईसाइकिल वाला है इसको करते हैं अलग से ग्रुप, और इसको मैं अलग लेयर ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा हो गया सिटी। तो फिर अब देख सकते हो कि ये मेरा सिर्फ सिटी पोर्शन है। ठीक है, ये मेरा बाईसाइकिल वाला पोर्शन है। तो बाईसाइकिल और जो टेक्स्ट पोर्शन है इसको मैंने एक ग्रुप में बांध दिया है। मिनट, सॉरी। तो अभी मैं बाईसाइकिल और टेक्स्ट को फिर से एक ग्रुप कर दूंगा, बाईसाइकिल टेक्स्ट बोल के, और फिर टेक्स्ट में से हम दो टेक्स्ट को अलग करेंगे। एक है आपका, इसको हम अलग लेयर पे ले लेते हैं, और एक है आपका जो कोटेशन है उसको हम अलग लेयर पे ले लेते हैं। परफेक्ट। अभी देखिए कि ये जो पोर्शन हो गया बाईसाइकिल और टेक्स्ट, ये सिर्फ इतना पोर्शन हो गया। इसके साथ हम सिटी को एक ग्रुप में करके इसका नाम देते हैं सेंटर। ठीक है ना? अभी देखिए ये सिर्फ इतना सा ग्रुप हो गया, ये अलग लेयर पे हो गया और ये अलग लेयर पे हो गया। तो हम इसको करते हैं थोड़ा सा नीचे, इसको और इसको थोड़ा सा हम ग्रुप मतलब अलाइनमेंट सही करने के, ताकि ये जो है सारा डिज़ाइन जो है वो मेरा अलग से आए। देखिए अपना ऑलमोस्ट डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसमें जो कलर वेरिएशन है वो ला सकते हो। जैसे कि हमने जो बैकग्राउंड लिया हुआ है उस बैकग्राउंड के ऊपर कलर वेरिएशन लेने के सबसे सही तरीका, आप एक इसमें ह्यू सैचुरेशन का एडजस्टमेंट लेयर लो, उसको कलराइज करो, और यहाँ से आप जैसे ठीक लगे उस हिसाब से कलर वेरिएशन, मतलब बहुत सारा ऑप्शन आप इसमें से बना सकते हो। तो देखिए मैंने सिर्फ बैकग्राउंड के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल काम नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल आपका जितना भी कलर है वो सेम है। सैचुरेशन को सेम रखते हुए हम एक ग्रीन के ऊपर बैकग्राउंड लेते हैं। ये भी सही है। परफेक्ट। एक चीज़ मुझे करना पड़ेगा, शायद मुझे लग रहा है कि ये जो बैलेंस वाला पार्ट है तो सिटी के अंदर इसमें मुझे शायद लग रहा है कि एक ड्रॉप शैडो देना पड़ेगा। देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा हम इसको साइज को छोटा करेंगे, ओपेसिटी को थोड़ा डाउन करेंगे, हल्का सा एक ड्रॉप शैडो देंगे ताकि वो थोड़ा सा परफेक्ट हो गया। ठीक है। तो आप इस तरीके से कभी भी इसका कलर जो है वो किसी भी एंगल पे किसी भी फॉर्मेट में कलर इसका चेंज कर सकते हो, कलर वेरिएशन ला सकते हो। चेंज मतलब कलर वेरिएशन ला सकते हो। तो मैंने शायद इसको किया। तो देखिए इसको कर दिया कंट्रोल 0,
टैब F। तो ये हो गया मेरा एक बाईसाइकिल के ऊपर सोशल मीडिया पोस्ट, जिसको आप बाईसाइकिल कोटेशन की तरफ ले जा सकते हो, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे पे पोर्ट्रे कर सकते हो, बाईसाइकिल के फीचर्स पोर्ट्रे कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बाईसाइकिल को सेल करने के लिए कोई भी एडवर्टाइजमेंट पोस्टर नहीं बनाया, इसमें हमने बनाया बाईसाइकिल की फ़ीचर्स को लेकर। तो जाहिर सी बात है, आशा करते हैं आपको अच्छा ही लगा होगा। तो इसको सिर्फ मत देखिए, इसको आप बनाइए। बनाने के बाद कहीं पे भी आपको दिक्कतें आ रहा है तो आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। वीडियो देख के मुझे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको इस वीडियो में आपने क्या टेक अवे लिया, मतलब इस वीडियो से आपने क्या सीखा और कौन सी जगह पे आपको दिक्कतें आई इसको बनाने में, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी मदद मिल सके। ज्वाइन कीजिए मेरे प्राइवेट फेसबुक ग्रुप में, जहाँ पे आप फ्री में बहुत सारा लर्निंग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो डिज़ाइनिंग करियर रिलेटेड सवाल या फिर डिज़ाइनिंग रिलेटेड सवाल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। अमिताभ चौधरी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।